आदित्याय नमः। ओम सवित्रे नमः। ओम अर्काय नमः। ओम भास्कराय नमः। ओम खगाय नमः। ओम सूर्याय नमः। चलो अपने हाथ जोड़ो और अंदर जाके बैठो, मैं भी आई। हाँ जाओ। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। एड। एड? हाँ, इंग्लिश मीडियम स्कूल, सैलरी भी अच्छी है, तुम्हारे पास एजुकेशन अच्छा है, तजुर्बा है। मैं बात करता हूँ उनसे। और क्या है ना कि स्कूल के प्रिंसिपल पापा के बहुत अच्छे दोस्त हैं। वैसे तो मैंने पापा से बात की है, मतलब उस पुलिस के मामले के बारे में नहीं, हाँ नौकरी बदलने के बारे में। ये अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी है, स्कूल भी अपने घर के बिल्कुल पास है, तुम चल के भी जा सकती हो, कोई दिक्कत नहीं है। तुम आज ही इस्तीफा दे दो और कुछ दिनों के बाद इंटरव्यू के लिए छुट्टी ले लो, 1 महीने के बाद स्कूल छोड़ दो और फिर शादी के बाद तुरंत ज्वाइन कर लो। सारी प्लानिंग कर चुका हूं मैं। तुम समझ रही हो ना? हाँ। हाँ, इस्तीफा लिखा ना? अब तक नहीं। देखा, तुम ऐसे करती हो, हाँ हाँ बोलती हो और कुछ करती ही नहीं हो। तुम्हें समझ में आ रहा है ना मैं जो कह रहा हूं? अच्छा वो सब छोड़ो। ओए मेरे भाई, अरे क्या हो रहा है मेरे साथ ये? अरे पहले तो सब कुछ ठीक था, मतलब सच बताऊं अभी जो है ना वो दिमाग का दही हो गया है। सच में ये प्यार बहुत मुश्किल है। आती हूँ मैं। इस्तीफे का याद है ना? गुड। कल अक्षरा को छोड़ने गई तब उससे बात हुई। क्या 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 कहा उसने? देवर जी, अक्षरा ना बाकी लड़कियों जैसी नहीं है। हाँ हाँ वो तो उसकी तो बात ही कुछ और है, लेकिन उसने क्या कहा? मतलब अक्षरा का दिल जीतना है तो शिक्षा की इज्जत करनी ही होगी। हाँ 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 मतलब मुझे एग्जैक्टली किसकी इज्जत करनी है? क्या कह रहा है रे तू? अरे मतलब किसकी इज्जत करनी है? अब देखो माँ साहब की इज्जत, मतलब मैं सीधे उनके सामने पैर पड़ता हूँ ना उनके। हाँ? अब शिक्षा की इज्जत करनी है मतलब किसके पैर पकड़ने होंगे मुझे? हाँ बोलो। क्या? अरे बोलो ना। अरे क्या क्या सर को हाथ लगा रही हो? शिक्षा की इज्जत करनी है मतलब मैं सीरियसली पूछ रहा हूँ, मुझे क्या करना होगा? गुड मॉर्निंग मैडम। गुड मॉर्निंग। सब्जी लाए हो? थैंक यू। कितने हुए? रहने दीजिए, बाद में देख लेंगे। बाद में नहीं विनय, मुझे अभी बताओ कितने हुए। 60 रुपए हुए। कम करके तो नहीं बता रहे हो ना? नहीं मैडम। मैडम चेंज नहीं है। रहने दो, अगली बार हम एडजस्ट कर लेंगे, ठीक है? अच्छा मुझे बताओ, बीना मैडम ने तुमसे सब्जी ले ली क्या? हाँ मैडम, और फूल पकारे सर ने भी मंगवाई है। गुड। और आज मिताली स्कूल आई है क्या? नहीं, मतलब अब तक तो नहीं, और मुझे भी नहीं दिखी वो। लेकिन उसके बाबा कह रहे थे उसे भेजेंगे नहीं। कीर्ति को भेजा था उसके घर, मिताली के बाबा ने उसे भगा दिया। मैडम वो भुवनेश्वरी मैडम है ना उनके पीछे, इसलिए उसके पिता किसी से नहीं डरते। ठीक है, तुम जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी ना?
छोटे सरकार। हाँ ना ये रखो, हाँ, बाकी सब कुछ मुझ पर छोड़ दो। हाँ चलो। छोटे सरकार, मुझे डर लग रहा है। इसे स्कूल तो भेज रहा हूँ, लेकिन बड़ी सरकार नाराज नहीं होंगी ना? अरे नहीं, तू क्यों इतना टेंशन ले रहा है? देख, अगर उन्होंने कुछ भी पूछा नहीं ना तो तू भी कुछ मत बोलना। हाँ, लेकिन अगर उन्होंने कुछ पूछा तो फिर झूठ मत बोलना, ये याद रख, ठीक है? लेकिन उन्हें पता चला तो? अरे नहीं चलेगा। अगर तू कुछ नहीं कहेगा तो कैसे पता चलेगा? कुछ भी बोलता है। और ये, हाँ मीते, बात सुन, गलती से भी बड़ी सरकार अगर स्कूल में आई तो वहां से गायब हो जाना। एक बात याद रखना, उनकी नजरों में नहीं आना है। एक तो तुम्हारी मैडम ने तुम स्कूल जा पाओ इसलिए पूरा स्कूल सर पे उठा के लिया हुआ है। पुलिस ने उन्हें गिरफ्तार किया था, फिर भी वो कहती है कि मिताली को छोड़िए, मिताली को बचाइए, मिताली को। अरे अब क्या कहूँ उसके बारे में? हाँ चलो चलो। थैंक यू छोटे सरकार। अरे ठीक है, थैंक यू। और हाँ सुन, ये जो कुछ भी हुआ है ना उस बारे में मास्टरनी को कुछ भी बोलना मत। क्या? यही हमने अभी जो कुछ भी कहा वो। नहीं छोटे सरकार, हाँ आपने मुझ पर बहुत एहसान किए हैं। आपकी वजह से मैं स्कूल जा रही हूँ। कैसे चुकाऊं मैं आपके ये एहसान? अरे चुप बैठ, आई बड़ी एहसान चुकाने वाली है। बस तुम्हारी मैडम को ये नहीं पता चलना चाहिए कि ये सब कुछ मैंने किया है करके, ठीक है ना? एहसान चुकाने की बात कर रही है। अरे तुम्हारी बेटी अपना नाक साफ नहीं कर सकती, लेकिन लफ्ज देखिए कितने बड़े बड़े इस्तेमाल करती है। ये शब्द कौन? तुम्हारी मैडम ही सिखाती है ना तुमको। हाँ चलो छोटी पायलट मैडम, तुम यहीं पर रुको रनवे पर। चलो चलो मैडम। मैडम, किशोर मेले के रेसल का क्या? रेसल नहीं, रिहर्सल। उससे अच्छा तुम शुद्ध हिंदी में बोलो ना, तालीम कहो। हाँ, तालीम। स्कूल खत्म होने के बाद, क्लास खत्म होने तक नहीं। हाँ, और आपने जो नाटक लिख के दिया था वो हमने याद कर लिया। हाँ मैडम। अरे वाह, वेरी गुड। पर स्कूल पूरा होने के बाद। मैडम एक बार सुनाओ क्या? अरे तुम्हें कहा ना, बीच क्लास में तालीम नहीं करनी है, स्कूल की छुट्टी के बाद। मैडम, मिताली का क्या रोल है? क्या? वो स्कूल वापस नहीं आई तो? अपना नाटक ही नहीं होगा, उसका मेन रोल है। मैडम। हाँ, तुम नाटक की तैयारी करो। लेकिन किशोर मेला होगा। हर साल की तरह इस साल भी हमारा स्कूल किशोर मेले में हिस्सा लेगा। बस बस बस, चलो सब लोग बैठ जाओ, अब मुझे हाजिरी लेनी है। लीना शिंदे प्रेजेंट। कावेरी माने प्रेजेंट। मनाली कोडेकर प्रेजेंट। संतोष बिराजदार प्रेजेंट। मिताली अवघड़े मैडम प्रेजेंट। मिताली, अरे मिताली, अरे तुम आ गई। किसने छोड़ा तुम्हें? पापा ने छोड़ा? हाँ? नहीं, जाओ बैठो। कावेरी, उसे बैठने की जगह दो।
नमस्ते नमस्ते सर। सर बैठिए ना। किसानों को खरीदारों के साथ पूर्वी नियोजन सौदे करने के लिए एक कानूनी फ्रेमवर्क प्रदान करती है जिसमें दाम का जिक्र है। विवाद निराकरण योजना परिभाषित करती है। अत्यावश्यक चीजें इन ब्रैकेट सुधार ब्रैकेट पूरा कानून 2020। फसल के बीज, अनाज, आलू, प्याज, तेल के बीज और तेल जैसी चीजों को अत्यावश्यक चीजों की सूची से निकाला जाता है और असाधारण हालात छोड़कर फलोत्पादन तंत्र की मदद से उगाए कृषि उत्पादनों की स्टॉक होल्डिंग मर्यादा हटाई जाती है। कृषि उत्पादन पर स्टॉक लिमिट लगाना जरूरी होता है जब कीमत आसमान छू रही हो। ये क्या है? कल मेरा इम्तिहान हुआ मैडम। एक बार सुना और तुरंत याद करके सुना दिया, इसलिए आज मुझे स्कूल आने दिया। सर आप बैठिए ना। अरे बार बार ये बैठो बैठो मत कीजिए, बैठिए। नहीं नहीं, आप बैठिए। अरे बैठिए। ऐसे कैसे? अरे बैठिए ना। क्या है? कुछ नहीं, चाय। वाह वाह, मुझे तो भुवनेश्वरी मैडम की याद ही आ गई। याद आई ना? ठीक है। पूछा क्या उनको आपने? क्या? चाय चाहिए क्या? उन्हें नहीं चाहिए चाय। क्या? अरे सर, नंबर दूं क्या, ये पूछा क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि मैं जवाब जानता हूं। क्या है? नहीं। ऐसा कहेंगी क्या वो? ऐसा मुझे लगता है। उन्होंने ऐसा कहा क्या? मैंने पूछा ही नहीं ना। हाँ तो वही पूछो कह रहा हूँ। और कुछ नहीं, मुझे जवाब सुनना है। बता दिया ना मैंने। अरे उनके मुंह से। नहीं सर, फिर से बहस हो जाएगी। अरे कुछ बहस वहस नहीं होगी, मुझे उनका नंबर चाहिए। वो देंगी या नहीं इतना देखना है, आप पूछिए तो सही। क्लास खत्म किए बिना वो आएंगी नहीं। तो ठीक है ना, मैं इंतजार करता हूँ, मुझे कोई जल्दी नहीं है। बहुत टाइम है अपने पास। और वैसे भी आज उनकी क्लास लंबी चलने वाली है। पूछिए क्यों? क्यों? आज उनकी फेवरेट स्टूडेंट आई है ना, एक पार्टी। मिताली। मिताली स्कूल में आ गई है? अरे ये चमत्कार कैसे हुआ? अक्षरा को बताना पड़ेगा। ओ फुलपाकर सर, आप ना तनख्वाह से बहुत ज्यादा काम करते हो। हाँ, आप रुक जाइए जरा, बैठ जाइए। अरे बैठिए ना। अरे सर, वो मिताली उनकी क्लास की स्टूडेंट है। वो क्लास में आएगी तो उन्हें पता चली जाएगा ना। उससे अच्छा आप एक काम कीजिए, किसी के हाथों संदेश भेज दीजिए, कहो कि क्लास खत्म होते ही आपको ऑफिस में बुलाया गया है। छूट गई, छूट गई, छूट गई। बुलाइए, बुलाइए।
हर साल की तरह इस साल भी हमारा स्कूल किशोर मेले में हिस्सा लेगा। दीदी को जॉब छोड़ देनी चाहिए। मुझे भी यही लगता है। अक्षरा, तुम्हारी माँ, तुम्हारे पापा, ईरा, सभी का यही कहना है कि तुम ये नौकरी छोड़ दो। मेरे लिए नहीं, कम से कम उनके लिए तो नौकरी छोड़ दो। ये स्कूल तुम्हारे लिए सेफ नहीं है अक्षरा। प्लीज, समझ रही हो ना तुम? मैं रेजिग्नेशन दे दूंगी। हेलो, इस्तीफा दे दिया? लिख रही हूँ। अभी तक लिख ही रही हो? क्लास चल रही थी। अरे बच्चों को किसी काम पे लगा देती ना। हमारा जो जरूरी काम है वो पहले करना चाहिए। मैं क्लास के दौरान पर्सनल काम नहीं करती। अच्छा, वो जाने दो। सुनो, पापा ने उस इंग्लिश मीडियम स्कूल में फोन किया था, लेकिन उन्हें वहां पर हिंदी सिखाने वाली टीचर नहीं चाहिए, भूगोल सिखाने वाली चाहिए। तुम भूगोल सिखा सकती हो ना? लेकिन मेरा सब्जेक्ट नहीं है भूगोल। क्या बात कर रही हो? MA BEd हो तुम और भूगोल नहीं सिखा सकती? मेरा सब्जेक्ट भाषा है कमल। अरे वहाँ भूगोल टीचर की रिक्वायरमेंट है, तुम समझ रही हो ना अक्षरा? और हमने तय किया है ना कि अब अड़ियलपना बिल्कुल नहीं करेंगे। हाँ पर कमल, मैंने जो कहा है वो सुनो प्लीज। पापा ने बात की है, उन्हें मुंह के बल मत गिराओ। आज के आज इस्तीफा दे दो और फ्री हो जाओ। और उस भुवनेश्वरी मैडम से पंगा बिल्कुल भी मत लेना। वो भुवनेश्वरी मैडम जान ले लेंगी तुम्हारी। समझ रही हो ना अक्षरा? ठीक है। बाय। मैडम, आपको प्रिंसिपल सर ने याद किया है। हाँ, मैं 5 मिनट में आती हूँ। ठीक है। क्या हुआ? तुम्हारे हाथ क्यों कांप रहे हैं आज? नहीं सरकार, मिताली नहीं आई? उसकी तबीयत ठीक नहीं है। नाटक कर रही होगी। तुम्हें बिना बताए स्कूल तो नहीं गई है ना? एक बार पता करो। जाकर उस मास्टरनी से कोई शिकायत की तो मुझे बताना। डायरेक्ट कमिश्नर से बात करूंगी मैं। कल छोटे सरकार की वजह से बच गई वो। अगर फिर से मिताली को कुछ किया ना तो उसे मेरा सामना करना होगा। अपनी होशियारी अपने पास रखे, कह देना उसे। जी सरकार। दीदी, गुड वाली न्यूज़ है। हमारी चंचला आ रही है। उसे सब समझा दिया है ना? हाँ, मैंने सब समझा दिया। अच्छे से करेगी। वो अधिपति महाराज की तपस्या वही भंग करनी है ना? समझा दिया है मैंने उसे। आप बिल्कुल चिंता मत करिए। हमारे अधिपति और उसकी शादी हुई ना तो अधिपति का कल्याण ही होगा। मतलब उसका भी होगा। हाँ, चांद जैसी सुंदर है, आंखें तो इतनी सुंदर है और रंग तो बिल्कुल दूध जैसी गोरी है। उसको देखते ही अधिपति तो घायल ही हो जाएंगे। एक बात याद रखना, अगर अधिपति उसे पसंद करेगा तभी ये शादी होगी और वो रानी बनकर राज कर सकेगी। जी जी, आपके महारानी के स्थान को बिल्कुल धक्का नहीं लगेगा। मतलब हम में से ही एक होगी ना, इसीलिए आपकी आज्ञा के बिना एक काम नहीं करेगी। आपके सामने भीगी बिल्ली बनकर रहेगी चंचला। सर आप बैठिए ना प्लीज। अरे बैठो क्या बैठो, 20 मिनट हो गए अभी तक वो मैडम तुम्हारी आई नहीं।
हैं? अभी तो उनका पीरियड भी कोई चालू नहीं है ना, उनको कुछ रिस्पेक्ट नाम की चीज ही नहीं है। बताओ मुझे, आप ऐसा होता है क्या? नहीं वो सब ठीक है, पर आप बैठिए ना। उनको ना दूसरों के वक्त की कोई फिक्र नहीं है। चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे। चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी चलने दे। चुपके से चुराई है जो खट्टी मीठी इमलियों को। चुपके से चुराई है जो इमलियों को निकलने दे। चोरी चोरी तेरी मेरी लव स्टोरी। हाँ आप उठाइए, चलिए। खोपड़ी कड़क है बिल्कुल आपकी। तो आपकी नरम है क्या? हाँ पता था मेरे को, मेरे साथ ऐसी टेढ़ी बात करोगे आप। मुझे एक बात बताओ, आपको आदत है क्या हमेशा टकराने की? और ये देखो कौन किससे पूछ रहा है। सच कहूँ तो ये बात मुझे आपसे पूछनी चाहिए थी। आपको कोई ऐसी बीमारी है क्या? थोड़ा सामने देखकर चला कीजिए ना। हाँ सेम टू यू। आप देखकर चलिए ना। आप बीच में आए। नहीं नहीं, आपने आते हुए ढिंडोरा नहीं पीटा ना कि अक्षरा मैडम आ रही है, तो मैं जरा बाजू में खड़ा हो जाता। थोड़ा धीरे बोलिए, स्कूल है ना। क्या उश, ऐसा कुछ धीरे धीरे नहीं होता, हमारा स्कूल है। अब बताओ, आप कौन टेढ़ी बात कर रहा है? हाँ कोई टेढ़ी बात नहीं है। आपको मैसेज देखकर कितना टाइम हो गया है, यहाँ पर लोग आपकी राह देख रहे हैं। उनका कोई काम धंधा नहीं है क्या? हाँ कौन लोग? कौन लोग बोले तो अरे मैं खुद। हाँ हम लोग। सॉरी, पता नहीं था। अरे क्या पता नहीं था? कब का मैसेज भेजा है मैडम? कौन सा मैसेज, किसने भेजा? जाने दो, मैं आपसे बात ही क्यों कर रही हूँ। सुनिए मैडम, ओए जब सामने वाला ना इंसान बात कर रहा होता है ना तो उसकी बात सुननी चाहिए। देखिए, हाँ। मुझे फूल पगारे सर ने बुलाया है, ये मैसेज मिला था। आप इंतजार कर रहे हैं, ऐसा मैसेज नहीं मिला था। नहीं नहीं, क्या हुआ था ना, हमारे गोपाल से थोड़ी गलती हो गई। सर आप बैठिए ना, तो बातचीत आसानी से होगी। अरे वो तो मैं चली जाऊं? अरे नहीं नहीं, तुम्हें से बात करनी है इन्हें। मुझसे? से मतलब क्या? क्यों, मैं क्या आपसे बात नहीं कर सकता हूँ क्या? और वैसे भी छोड़ो, मुझे तो आपसे बात करनी ही नहीं थी। वो सर को आपसे कुछ बात करनी थी। सर बोलिए, क्या क्या बात करनी थी आपको? वो फोन करके इम्पोर्टेंट बात है। अरे वही, आपको कुछ इम्पोर्टेंट बात करनी थी ना इनके साथ।